डॉक्टर एन.के. शर्मा एन.के.एस. लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर और जीडीसी के दो ये एग्ज़ाम अभी आप लोगों को जल्दी मिलेंगे। कारण ये है, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो सकता है कि अप्रैल में या मार्च में एग्ज़ाम होगा, है ना, कोई अभी न्यूज़ जल्दी आएगी। लेकिन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का विज्ञापन संभवतः इसी मंथ में आएगा और कहा जाए कि उसके लिए भी आप लोगों को जो हम बताने जा रहे हैं बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। कारण ये है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हो चाहे ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, दोनों में जीएस आती है और जीएस जो आती है वही निर्णायक होती है। जिसने अपना जीएस अगर 30 क्वेश्चन में अगर 25-28 क्वेश्चन कर दिए तो अगर आपका सब्जेक्ट कम होता है तब भी आप स्कोरिंग रहेंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। प्रयास ये करिए कि जीएस ज़्यादा से ज़्यादा सही कर लें। तो जैसे कि जीएस में कैसे क्या क्या पढ़ना है उसी विषय में बताएंगे। जैसे दिया कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण जो है संभव हो सका है निम्न में से प्रयोग से। किसके? ट्रांजिस्टर से हुआ है, या समकालित परपथ चिप से हुआ है, नैनो पदार्थ से हुआ है, या अति संचालक। तो ये याद रखना कि ये जो है समकालित जो परपथ चिप से होती है इसी के द्वारा ये ऐसा हो सका है। ठीक है, ये प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण संस्थान सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है, ये कई बार क्वेश्चन ये भी आया है। तो यहाँ पर देखो दिया है पैनल शिक्षण दिया है, कक्षा कक्ष अंतक्रिया दिया है, सूक्ष्म शिक्षण दिया है, स्वानुदेशन दिया है। जहां पर सूक्ष्म शिक्षण की बात कहे तो तुरंत आप लगा देंगे। ठीक है, कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए, तो ये सूक्ष्म शिक्षण वाली बात हो रही है, तो ये सुधार के लिए है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है कि प्रवर्तन चालू शिक्षण अधिनियम सूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है? अब कौन सी क्रिया अपनाई जाती है, तो ये दिया है निष्कर्ष दिया है, संदर्भित या मानक संदर्भित दिया है, या निर्णयात्मक दिया है, या संकलात्मक दिया है। जहां पर निर्णयात्मक दिया हो तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रवर्तन मान चालू शिक्षण अधिनियम जब पूछा जाए तो ये निर्णयात्मक, ये वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखिए। दिया है कि 15 मई 2022 को किसने त्रिपुरा के नए सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की है ना? तो ये त्रिपुरा में तो बिलाव कुमार देव दिया, झारन दास दिया, मानिक सरकार दिया, डॉक्टर मानिक शाह दिया। तो ये मानिक शाह ने किया था। किसने किया है? तो मानिक शाह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2022 किसे फरवरी माह में आईसीसी मेंस, है ना, मेंस पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये दिया दीपेंद्र सिंह एरी दिया, ऋषभ पंत दिया, श्रेयस अय्यर दिया है, व्रत अरविंद दिया। तो श्रेयस अय्यर ये वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। मार्च 2022 में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का निधन हो गया है? ये कहाँ के थे? और कहा जाए कि एक दुर्घटना में ये खत्म हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड।
तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? अब 2022 में, अब 2024 में, अब ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर देखो 150, 170, 136, 148। तो अब यह 150 था तो दो और बढ़ा दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब 152 हो जाएगा। ठीक है, ये आ सकता क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? है ना? तो ये पश्चिम बंगाल दिया है, उड़ीसा दिया, छत्तीसगढ़ दिया, झारखंड दिया। तो ये उड़ीसा से हैं। कहां से हैं? उड़ीसा से मित्रों। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को, है ना, जैसे प्रसार और एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो दिया है बिटमैप तथा पिक्सेल्स दिया है, प्लेन दिया है, पिक्सेल्स दिया है या बिटमैप दिया। जब ऐसी बात आए तो याद रखना बिटमैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिटमैप बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला देखिए। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने के यंत्र क्या कहलाता है? इसको जो बोले हुए शब्द होते हैं उनको टाइप करके अगर लिखना होता है तो क्या कहा जाता है? तो ये चीज याद रखना। और कई बार क्वेश्चन ये आया भी था। और एक चीज याद रखना कि माइक्रोफोन है, ग्रामोफोन है, आइडियोफोन है, डिक्टाफोन है। जहां पर ये डिक्टा, जब बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने यंत्र को क्या कहा जाता है? कोई बोल रहा है उसको टाइप करके अगर लिख रहे हैं तो उसको डिक्टाफोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए, दिया है कि अच्छा क्वेश्चन है, विमर्शी शिक्षण इसमें संस्थान के अलग होता है क्योंकि इस शामिल संप्रेषण की पद्धति मूलतः डॉट डॉट होती है, एक रेखी होती या क्रांतिकारी होती या नीचे से ऊपर की ओर होती या अंत क्रियात्मक होती है। तो मित्रों याद रखना कि ये क्रांतिकारी जो है यही वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रियान्वितकारी, है ना, क्रियान्वितकारी, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MHRD की योजना MEAT का लक्षण है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छ परिसरों का संस्थापन है या बेहतर वित्तीय संसाधन प्रबंधन है या मेडिकल प्रवेश परीक्षा को सरल बनाना या उस शिक्षा को बेहतर क्या है अधिगम परिणाम देना है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये चीज याद रखना कि इसमें जो है उस शिक्षा को बेहतर अधिगम परिणाम बनाना, यानी कि उस शिक्षा, यानी कि उस शिक्षा के विषय में ये बात करता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, अब उच्च शिक्षा यानी कि जैसे कि इंटर तक जो होते हैं अब उच्च शिक्षा में आ जाते हैं, मिडिल के ऊपर। ठीक है, तो उच्च शिक्षा के लिए बात कही गई है। तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिक्षा पर भारत की पहली राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग की अनुशंसाओं पर परिणाम थी? राधा कृष्णन आयोग है, न्यायमूर्ति परीक्षण समिति है, मुदालियर आयोग है या कोठारी आयोग है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कहा जाए, आपने तो देखा होगा कि कोठारी आयोग जो है इसने कई बार यानी कि इस बात को उठाया है। ठीक है, पहली राष्ट्रीय जो नीति थी कोठारी आयोग और राधा कृष्णन आयोग, ये भी दोनों ये शिक्षा से जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि क्वेश्चन के अनुसार ये होगा। ठीक है, तो कोठारी आयोग याद रखना। ठीक, राधा कृष्णन आयोग ने यूजीसी की स्थापना का सुझाव दिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
दिया है कि सबरी, दिया है कि सबरी संकल्प अभियान का संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान से, स्व सहायता समूह के योजना के, महिलाओं का सशक्तिकरण, जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना है। तो ये क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें मित्रों? तो याद रखना कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले भी। तो राष्ट्रीय पोषण अभियान, ठीक है, जब सबरी वाली बात आ जाए अभियान, तो राष्ट्रीय पोषण अभियान, जब राष्ट्रीय पोषण अभियान अगर अच्छा रहेगा तो निश्चित है कि लोग अन्य कार्य अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, सबरी योजना। दिया है भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? बंदरगाह क्षेत्र से है कि सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से, रेलवे से, दूरसंचार? तो सड़क से, जहां सड़क आ जाए है ना तो तुरंत लगा देंगे। ठीक है, बंदरगाह से नहीं होगा, ये सड़क से होगा। भारतमाला परियोजना को याद रखना कि सड़क से, बस इतना याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। दिया है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को? तो संघ लोक सेवा आयोग जो अपना प्रतिवेदन सौंपता है वो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, और स्टेट वाला अगर होता, यही अगर स्टेट वाली बात होती, राज्य की बात होती, अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात होती तो राज्यपाल को हो जाता है ना। राज्य लोक सेवा आयोग की बात अगर होती तब क्या लगाते हैं हम लोग? तब लोग राज्यपाल लगाते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखना, ये तब राज्यपाल लगाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है तो किसके? संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग, विधायिका या न्यायपालिका? तो याद रखना विधायिका के अंतर्गत करती है। ठीक है, विधायिका आएगा इसमें। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 20 है। तो अनुच्छेद 21 लगा के आएंगे। क्या लगाएंगे? अनुच्छेद 21। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं है तो देखो याद रखना, तुंगभद्रा नदी है ना, तेल ये नहीं है, डान ये भी है, भीमा ये भी है, तो ये तेल नदी नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये तीनों सहायक हैं। ठीक, लेकिन ये तेल नदी ये सहायक नहीं है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस ग्रह के चारों ओर विलय है? तो पृथ्वी है, बुध है, मंगल है, शनि है। तो बुध है, कौन सा हो जाएगा? तो बुध हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 1904 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, ये गलत है, 1939 हो जाएगा। 1931 राजगुरु फांसी, 19 रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 है। 1900 असहयोग आंदोलन, ये 1920 है। लेकिन ये जो है 23 मार्च 1931 यानी 31 मिल गया सही। तो भगत सिंह, यहां पर 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव।
कौन थे? तो सुखदेव। ठीक है, तो याद रखना कि राजगुरु हो गए भगत सिंह और राजगुरु, ये 3 लोग। ठीक, अगला देखिए, 1905 बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन, तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड कर्जन को याद रखना, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और लॉर्ड लिट्टन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ये प्रेस एक्ट इसी के समय बना था, वर्नाकुलर वाला। ठीक, लॉर्ड मिंटो, तो ये इस समय अमृतसर की संधि हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग यहाँ 2 हुए हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 23, महावीर स्वामी जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, मगध में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में। तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। अगला देखिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सर्वप्रथम पूछ रहा है, तो कार्बेट दिया है, राजाजी दिया है, दुधवा दिया है, कान्हा दिया है। ठीक है, तो याद रखना जब भारत का पहला पूछा जाए तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन हो जाएगा? कार्बेट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका दुधवा हो जाएगा। फिर इसके बाद कान्हा हो जाएगा। फिर राजा जी हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना। और ये कहाँ पर अब है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड ये कब चला गया? तो 9 नवंबर 2000 को, जब ये अलग राज्य बना था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सलीम नाम किसका था? तो जहांगीर का नाम था। किसका नाम था? तो जहांगीर का नाम था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। ठीक, तो याद रखना ये जम्मू कश्मीर में था। कहाँ पर था? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जहांगीर ने जम्मू कश्मीर में ये अपने नाम का राष्ट्रीय उद्यान बनवाया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, एस्बेस्टस है, या सीवेज है? तो सीवेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सीवेज। अगला देखिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? नैसर्गिक पर्यावरण है, आधुनिक पर्यावरण है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण है, या शहरी पर्यावरण है? और ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि नैसर्गिक क्या लगाएंगे? शहरी पर्यावरण लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वर्ष 19 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसमें कि विश्व पर्यावरण आंदोलन की गति मिली, लेखक कौन थे भाई जिसने पर्यावरण को यानी कि कहा जाए गति दी कि पर्यावरण कैसे रोका जाए? तो राजगोपालन है, रेचल कार्सन है, कार्ल मार्क्स है, कैरोलिन मर्चेंट है। तो रेचल कार्सन थी ये अमेरिका के। ठीक, कहाँ के? अमेरिका। ठीक, तो ये चीज याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपके ईमेल खाते होस्ट करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिस्ट सर्व कहते हैं, ईमेल सर्वर कहते हैं, ईमेल क्लाइंट कहते हैं, या होस्ट कहते हैं? तो ईमेल सर्वर कहलाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन यानी 30 ही क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, निम्न में से डेटा प्रस्तुतिकरण की कौन सी तकनीक कम से कम वर्णों की संख्या विशेष रूप से प्रस्तुत करती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और कहा जाता है अच्छा क्वेश्चन है।
और इसको आप लोग एक बार, जैसे कि डाटा चेंज होते रहते हैं तो डाटा पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। ये बहुत कंप्यूटर बहुत पूछा जा रहा है। तो ए एस सी सेकेंड 7 है, बी सी डी है, ए एस सी सेकेंड 8 है, या ई बी सी डी आई सी है। तो याद रखना कि बी सी डी इसमें जो है होगा आंसर आपका बी सी डी। तो ये चीज याद रखना। तो कुल मिला के आप ये जान लेना कि 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। किसके आएंगे? तो ये सब्जेक्ट के हो जाएंगे। और 30 क्वेश्चन आपके किसके होंगे? जीएस के होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना कि जीएस अगर सब्जेक्ट है आपका, मान लो थोड़ा एवरेज में अगर 55 भी हो जाएगा, और जीएस अगर आपका 25 से 28 के बीच में करना, ठीक। अगर 28 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये समझो कि बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी, है ना। कोशिश तो और बढ़ाओ, ठीक है। 28 क्वेश्चन यहाँ, तो 60 क्वेश्चन कम से कम यहाँ होने चाहिए, ठीक है। तब ये समझो कि फिर आपके सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा, ठीक। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि सब्जेक्ट और जीएस जब तक दोनों सही नहीं होंगे तो ये समझ लें आप सिलेक्शन के बाहर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल नहीं है। इंटरव्यू कितने नंबर का है? तो 30 नंबर का इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो ये याद रखना कि 30 नंबर का इंटरव्यू है और 100 नंबर का आपका रिटन होता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट और 30 क्वेश्चन जीएस का आएंगे। तो आप लोग युद्ध स्तर से लगे रहिए, क्योंकि वास्तव में इससे अच्छी कोई नौकरी और नहीं है। अगर देखा जाए शिक्षा विभाग में बढ़िया नौकरी है, और कहा जाए कि थोड़ा सा लग के अगर कर लिया जाए तो जीएस को आप बहुत अच्छा करिए, सब्जेक्ट भी अपनी पकड़ बना रखिए। तो हम लोग इस तरीके से पेपर बराबर अब कराएंगे, और मेरे ऐप पे बराबर आपको नई नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सब्जेक्ट भी मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग जीएस और सब्जेक्ट अपना, मतलब कि हिस्ट्री जो मेरा विषय है, ठीक है, हिस्ट्री और जीएस ये दोनों हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक। और कहा जाए कि हिस्ट्री में मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम ये जान लो यहाँ पर कि 60+ करवाएं हम, ठीक। और जीएस मेरा है कि 28 इससे कम नहीं होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो प्रयास रहेगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा मैटर हम दें, और बराबर जुड़े रहिए मेरे साथ। और अब रेगुलर आपको डिग्री कॉलेज की वीडियो मिलेंगे।